आइए हम एक अति संवेदनशील मुद्दे पर विशेष चर्चा करें और हमारा चर्चा का बिंदु है हमारी आज की संसद, हमारे देश की संसद। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना। बड़ी मुश्किल से हमने आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद हमारा प्रजातांत्रिक ढांचा तैयार हुआ और इसमें संसदीय प्रणाली को भी मूर्त रूप दिया गया। आखिरकार संसद का दायित्व क्या है, हम सबसे पहले इस पर बात करेंगे और संसद का अधिकार क्या है इस पर भी बात करेंगे और संसद को क्या करना चाहिए इस पर भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम संसद के दायित्व की बात करते हैं कि संसद का दायित्व क्या है। वर्तमान स्वरूप में संसद अपने विकृत स्वरूप में है। मैं तो इस संसद को है ना जन भावना, राष्ट्र भावना, राष्ट्रहित, जनहित, प्रजातांत्रिक हित और सत्यता के हत्या का बूचड़ खाना मानता हूँ। यहाँ पर किस प्रकार इन सारी बातों की हत्याएं हो रही है, सरेआम हत्याएं हो रही हैं और उन्माद पूर्वक हत्याएं हो रही है, यह हमारे लिए, राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। मेरे इस बयान से हो सकता है कि यह कहे कि आपने संसद का अपमान किया, किंतु ये संसद का अपमान नहीं है। जो सत्य को सामने रखना कोई अपमान नहीं होता है। ये संसद है ना, ये संविधान की रक्षा का दायित्व उस पर है, जनहित की रक्षा का दायित्व उस पर है, देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उस पर है, देश में सुव्यवस्था और सुप्रबंधन की व्यवस्था का दायित्व उसको है, देश की सुरक्षा का दायित्व उसके है और हर आदमी के विकास का दायित्व उसका है, गरीबी मिटाने का दायित्व उसका है, न्यायिक विधा की रक्षा करना उसका दायित्व है, राष्ट्र की रक्षा करना, सीमाओं की सुरक्षा रक्षा करना उसका दायित्व है, देश को बहुआयामी प्रगति की ओर ले जाना उसका दायित्व है। मगर क्या अब हम जो अभी वर्तमान स्वरूप में देख रहे हैं ना, संसद अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है। हमारी संसद में राज्यसभा और लोकसभा है, वहाँ के 2 अध्यक्ष हैं, उनका क्या दायित्व है, शायद उनको अपने दायित्व का भी बोध नहीं है। वे राजनीतिक प्रेरित हैं और यहाँ पर किस प्रकार जो हमारे देश में और खुले संसद में संविधान की हत्या हो रही है, सनातन धर्म की हत्या हो रही है, सत्य की हत्या हो रही है, संवेदनशीलता की हत्या हो रही है और भी अनेक प्रकार के कुकृत्य हो रहे हैं, परंतु संसद को शर्म नहीं आ रही। मैं कोई ये गलत बात नहीं कह रहा हूँ। आज की जो घटना जो घटित हुई है ना, उसको लेकर मैं चर्चा कर रहा हूँ और उस पर ही अपना निर्णय दे रहा हूँ। हम सबके सामने रखते हैं। सच रखना हमारा राष्ट्रीय धर्म है, राष्ट्रीय दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, मानवीय दायित्व है और सनातन धर्म का दायित्व है। हम इतने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना त्याग करना पड़े, चाहे जितनी यातनाएं सहन करना पड़े, किंतु हम संसद के अस्तित्व की हत्या नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। हम जनहित की हत्या नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है और हम सनातन धर्म की हत्या नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। आज आइए, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ और कल जो एक सर्वदलीय बैठक का नाटक हुआ था ना, वो भी हमने देखा। और आज जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था तो उस समय अहंकारी प्रधानमंत्री ने पूर्वाग्रही
मानसिकता से ग्रस्त प्रधानमंत्री ने कितना बेहुदा बयान दिया जो प्रधानमंत्री पद के शोभा लायक नहीं होता के। ये उनका अहंकार है, सत्तावादी अहंकार है। उन्होंने विपक्ष को कहा कि अरे संसद में ड्रामा करते हैं। अरे संसद में ड्रामा वो नहीं करते हैं, संसद में तो ड्रामा आप करते हो, झूठ बोलते हो, जुमले करते हो, प्रायोजित कार्यक्रम करते हो, पूर्वाग्रही भावनाएं रखते हो। ये सारे आपके ड्रामा है। आप तो झूठ के रोबोट हो। ये सब कुछ होता है आपके जो जुमले के रोबोट हो। हमने आपके सारे जुमले देखे, आपके सब कुछ रीतियां देखी। और आज जब आपने संसद में के सत्र के पूर्व जो विपक्ष पर अपना पूर्वाग्रही जहर फैलाने का किया ना, वो भी एक बहुत बड़ा नाटक है। यह नाटक आपने क्यों किया, इसका भी हम कारण जानते हैं। आज आप चाहते हैं कि ये संसद में है ना जनहित वाले मुद्दों पर चर्चा नहीं हो, संसद में हंगामे होना चाहिए। यह हंगामों की प्रेरणा आप देते हो। बड़ा विचित्र स्थिति होती है। हम तो यहाँ पर जो लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष है ना, उनके दायित्वों पर भी हमें हंसी आती है। अरे आपका दायित्व है कि संसद चलना चाहिए, चाहे संसद की गरिमा को समाप्त करने का प्रयास चाहे सरकार करे या विपक्ष करे, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। किंतु आप कार्रवाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये भी एक राजनीति है। और दिक्कत ये है कि राजनीति के पंडे और गुंडे हैं ना, हमारे प्रजातंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, संसद की गरिमा को नष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। मैं अपने आप में आपके सामने तथ्य भी रख रहा हूँ, सत्य भी रख रहा हूँ। उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए तक लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा अध्यक्ष को, किंतु वे दलीय मानसिकता से ग्रस्त हैं, इसलिए कुछ भी नहीं सोचा। चलिए, आज जैसे ही संसद का सत्र के पहले जो नरेंद्र मोदी ने जो नाटक किया ना, वो भी किसी से छिपा नहीं है। और इनका लक्ष्य था कि किसी भी हालत में राहुल गांधी संसद में नहीं आए, सोनिया गांधी संसद में नहीं आए, इसलिए नेशनल हेराल्ड मामले में एफआईआर का भी नाटक किया। अब वो कुछ भी नहीं है, दम नहीं है। 13 साल में आपको एक तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके, एक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। आप बताइए कि नेशनल हेराल्ड में कितना केस ट्रांसैक्शन हुआ? कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ खाली आप संसद में हंगामा करवाना चाहते हैं। आपका लक्ष्य, आपने कहा, यही सोच रखा कि संसद में हंगामे ही होते रहना चाहिए और संसद स्थगित होती ही रहे। आज भी लोकसभा का सत्र स्थगित हुआ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुआ। मोदी का सत्र छोड़कर भाग गए। आपको राज्यसभा में अपना पूर्वाग्रही भाषण दिया और वहां से भी चल दिए। जब विपक्ष सवाल करता है तो हर सवाल का जवाब देना प्रधानमंत्री की जवाबदारी होती है। ये उनको निर्माण करना थी, नहीं किया। चलिए, अब आइए हम आखिरकार जो हमने एक शब्द उपयोग किया ना कि हमारा संसद तो अभी बूचड़ खाना लगने लगा है, उसका मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूँ। आइए, सबसे पहला तथ्य है एसआईआर। एसआईआर के नाम पर बहस होना थी, विचार होना था, और जो उसकी कमियां थी उनको दूर करना थी और सत्य की स्थापना करना थी, परंतु वो कुछ भी नहीं हुआ। यानी एसआईआर पर सरकार बहस ही नहीं चाहती। तो ये कोई साथी षड्यंत्र है ना। यदि बहस करते तो सारे षड्यंत्र उजागर हो जाते, इसलिए उस पर कोई बहस की बात नहीं रखी। अरे लोकसभा अध्यक्ष को चाहिए, राज्यसभा अध्यक्ष को चाहिए था कि सब काम छोड़ दीजिए, सबसे पहले एसआईआर पर चर्चा कीजिए, ये राष्ट्र का ज्वलंत मुद्दा है। परंतु किसी ने ऐसा नहीं किया। चलिए ठीक है,
अब SIR का जो नाटक सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है ना, वहाँ का भी सारे राज और षड्यंत्र हमें पता है। तो वहाँ पर से जो संसद में ये मामला उठता ना, तो करीबन 28 बीएलओ ने तो आत्महत्या की है, उनकी मौतें हुई है, और कुल मिला के लगभग 38 से 40 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस SIR के कारण। तो ये क्या गंभीर मुद्दा नहीं है? ये संवेदनशीलता का मुद्दा नहीं है? आज आदमी आपकी थर्ड ग्रेड योजनाओं के द्वारा और षड्यंत्र के कारण आत्महत्या कर रहा है भारत का नागरिक। जिन्होंने आत्महत्या की वो भी तो भारत के नागरिक हैं ना, उनकी रक्षा करना कोई जरूरी नहीं है क्या? उनकी आत्महत्या पर विचार करना और बहस करना जरूरी नहीं है? परंतु नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हंगामा, और हंगामा होना चाहिए, और इसके लिए वो उड़ जरूर बयान देते थे, उड़ जरूर निर्णय कर। और मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे संसद के दोनों अध्यक्ष हैं ना, वे भी इसे नाजी गुजराती गैंग के षड्यंत्र के एक हिस्सा हैं। चलिए, ये बहुत कड़वी बात है। अब यहाँ पर मैं दूसरा मुद्दा आता हूँ। यहाँ पर विकास के खूब ढोल पीटे जाना है, इतने ढोल पीटे जाना है, इतनी ढोल पीटे जाना है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब यहाँ पर हुआ क्या, IMF से भारत ने बहुत बड़े कर्ज लिए, और सबसे कर्ज लेने वाला सबसे प्रथम पायदान पे थे। जब IMF ने सूक्ष्म जानकारियाँ एकत्रित की ना, तो भारत को C ग्रेड में रख दिया। कहाँ गई वो सारे विकास की बातें? किस प्रकार के नाटक हो गए? IMF ने C ग्रेड में क्यों रखा? इस पर संसद में बहस होना थी। रुपए का मूल्य इतना रुपया रसातल में पहुंच गया, इस पर चर्चा होना थी। परंतु नहीं, यह सरकार, नाजी सरकार, सत्तावादी अहंकार में डूबी हुई है। वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की कोई बहस हो। दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ, उस पर बहस होना थी? नहीं, उस पर भी कोई बहस नहीं हुई। पहलगाम के हमले पर भी चर्चा होना थी, उस पर भी कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं। और जो चुनाव में जो यहाँ वोट चोरी और चुनाव चोरी की हुई, उस पर बहस होना थी, वो भी कोई बहस नहीं। क्यों नहीं बहस है? बहस होना चाहिए, और सरकार नहीं चाहती कि बहस हो, क्योंकि बहस होती तो उनके सारे षड्यंत्र राज उजागर हो जाते। मामला तो बड़ा घातक है ना। और आपने जो ये ज्ञान कुमार को जो चुनाव आयुक्त को बनाया है ना, इसके भी जरा काले कारनामे तो देख लेते। किस प्रकार यहाँ पर प्रजातंत्र की हत्या की गई, जनमत की हत्या की गई, जो जनता का जो मौलिक संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उसकी भी क्रूर हत्या। अरे आप इतनी बड़ी सरकार है, इतना आपके करने तो अंजाम है, और आप एक सुव्यवस्था नहीं कर सके। हम तो ये पूछते हैं कि SIR का तो किसी ने विरोध ही नहीं किया, तो चुनाव आयोग ने फर्जी मतदाता कैसे सूची बनाई? चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो गया ना, और सरकार कटघरे में खड़े हो गई। 2024 के चुनाव में क्या क्या नाटक हुआ, किसी से छिपा नहीं है। बिहार में क्या क्या नाटक हुआ, किसी से छिपा नहीं है। और हाल ही में अभी अभी ताज़ा घटना है कि सिर्फ मात्र मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में 1 करोड़ 11 लाख मतदाता में से 10% यानी 10 से 11 लाख फर्जी वोट पाए गए। आखिरकार ये फर्जी मतदाता किसने एंट्री की? चुनाव आयोग ने बनाए ना, मतदाता सूची भी चुनाव आयोग ने बनाई ना। और अब तो चुनाव आयोग ने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, इस प्रकार के फर्जी मतदाता हैं मुंबई के वोट में। 11 लाख फर्जी मतदाता होना यानी प्रजातंत्र के साथ कितना क्रूर मजाक है, कितनी गद्दारी है। अब यही भाजपा के नेताओं ये कहना, अरे वायनाड में भी फर्जी वोटर्स हैं, रायबरेली में भी फर्जी वोटर्स हैं, सब तरफ फर्जी वोटर्स हैं। आप खुद ही मान रहे हैं ना,
तो जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ ना, वो सारा फर्जी वोटर्स वाली मतदाता सूची से हुआ ना। तो क्यों नहीं इस सरकार को भंग कर दी जाए, लोकसभा भंग कर दी जाए। जो फर्जी वोटर से चुनी गई सरकार और लोकसभा अवैध ही मानी जाएगी, ये भी बात सच है, ये किसी से छिपे नहीं है। और ये दायित्व राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति को अपना राजधर्म जनधर्म निभाना चाहिए, प्रजातांत्रिक धर्म निभाना चाहिए। उनको ये स्पष्ट कहना चाहिए कि अरे फर्जी मतदाता की सूची कैसे बनाई गई। चुनाव आयोग पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना थी, किंतु वे भी धतराष्ट्र हो गई, मौन हो गई, मुंह बदूर हो गई। वो बोल नहीं सकती, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी है ना, वो एहसानों तले दबी हुई है और इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। ठीक है, ये सारा स्पष्ट है, कोई इसमें छिपी बात नहीं है। तो ये जो एक गलत प्रथा हो गई है ना, ये उनको तो संसद की रक्षा करने का दायित्व है। उनको तो संसद की रक्षा करना है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है, मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, परंतु वे भी अपना धर्म नहीं निभा रहे। अब वे संविधान प्रमुख हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि संसद की गरिमा कायम रहे, संसद का अस्तित्व शानदार और स्वर्णिम हो, किंतु उन्होंने भी हाथ पीछे खींच लिया। और आज जो संसद की स्थिति देखी ना हमने, वो बड़ी हमें विचित्र लगी। हम अब कैसे कहें, हम भी है कि हम ये भारत विश्व गुरु है, अरे ये तो यहाँ पर झूठ गुरु हो गया, अराजकता का गुरु हो गया, जुमलों का गुरु हो गया। ये कितने प्रकार का हो गया नाटक। तो अब ये संसद के बारे में तो सवाल उठ ही गया। अब इसको कोई बात नहीं, मैं बहुत कड़वी कड़वी बातें कह रहा हूँ, निश्चय ये बात है करना पड़ेगी। और यार संसद का जो चरित्र है ना, वो भी हमने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार इस देश में तानाशाही स्थापित की जा रही है। कितने नए नए कानून, बेफिजूल में कानून बनाए जा रहे हैं, और आप अपने नाजीबात थोपने के लिए चुने हुए सांसदों को भी निलंबित करके आप बिल पास करवा लो। हुआ है ऐसा, देख लीजिए रिकॉर्ड में, संसद के रिकॉर्ड में है। अरे ये मामला, और षड्यंत्र रचते, सांसदों को बदनाम करने तक के षड्यंत्र रचे जाते हैं इस संसद में। तो ये मामला तो बड़ा गंभीर हो गया। अब आखिरकार क्या होगा प्रजातंत्र का? प्रजातंत्र की रक्षा कौन करेगा? अब यहाँ पर जीडीपी का देख लीजिए, मन माने ढंग से जीडीपी बताई जा रही है। आखिरकार जो जीडीपी का एक अपना स्वरूप होता है ना, उसके मानदंड के आधार पर निर्धारण होता है। आप तो सिर्फ अपना झूठ का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो, आप जनता को भ्रमित करना चाहते हो। 147 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ कर रखो, और जब 147 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, तो ये संसद चुप है। और यदि कोई भी विपक्ष भी यदि सवाल उठाता है, तो उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं होती है। अभी एक बहुत बड़ा मामला आया, घुसपैठिए, और बिहार में तो ऐसा चलाया कि बिहार की जनता ही घुसपैठी हो गई। 65 लाख मतदाताओं का अधिकार काट दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया मताधिकार से। तो क्या सारे के सारे 65 लाख मतदाता ही घुसपैठिए थे क्या? और ये घुसपैठियों की संख्या तक नहीं बता सका चुनाव आयोग कि हमने जो SIR किया उसमें हमें कितने घुसपैठिए मिले। जहाँ तक मेरे और सूचना के अनुसार मात्र सिर्फ 214 का नाम उन्होंने बताया था। बाद में वो 114 हुआ, और उसमें भी है ना आधे से ज़्यादा तो दिवंगत हो गए जिनका कोई पता नहीं था। तो किस आधार पे आपने बिहार के 65 करोड़ मतदाताओं के साथ खिलवाड़ कर दिया, उनको उनके मतदाता का अधिकार का हनन कर दिया, संवैधानिक आधार का जो अधिकार था उसकी क्रूर हत्या कर दी। ये तो बड़ा विचित्र है। ये मामला तो संसद में उठना था ना।
संसद में जवाब मांगना था। और जिस चुनाव आयोग ने इस प्रकार का कुकृत्य किया उसको सजा मिलना थी, सजा देना थी। आज अब यहाँ पर विपक्ष है ना, विपक्षी सांसद सब ये कह रहे हैं कि ये ज्ञानेश कुमार ने जो छात्र नाटक किया ना, इसके खिलाफ उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। सबसे पहले तो चुनाव आयोग भंग करने की बात होती, ज्ञानेश कुमार को सजा देने की बात होती, ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलाने की बात होती, इस पर सवारी बहस होती ना। परंतु इस नाजी सरकार ने, इस अहंकारी सरकार ने कोई बहस नहीं होने दी और ऐसे ऐसे नाटक कर दिए कि जिससे संसद में हंगामा हो। अब तो हमारे बयान से और इस कृत्य से सिद्ध हो गया कि जो सत्ता पक्ष है ना, ये गुजराती गैंग की सरकार है, यह संसद को नहीं चलने देना चाहती, संसद में हंगामा करना चाहती और ये बदनाम करना चाहती है कि अरे देखिए ये विपक्ष भाग रहा है, बहस नहीं कर रहा है। अरे जो बहस के मुद्दे पे करो ना बात, किसने कहा? आपने अभी हमारी न्यायपालिका में क्या स्थिति चल रही है पता नहीं है क्या? संसद को सब कुछ पता है और यहाँ भी मामला बड़ा विचित्र है। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम तो अभी संसद की बात करना। तो चुनाव आयोग को भंग करना और चुनाव आयोग पर महाभियोग चलाना जरूरी था। अब यहाँ पर जनता कितनी त्रस्त है, एसआईआर के नाम पर जनता कितनी प्रताड़ित है। जितने लगभग 40 मौतें हो चुकी है, क्या उन मौतों का कोई महत्व नहीं? क्या वे इंसान नहीं थे? उन पर भी चर्चा होना थी, पर किसी प्रकार की संसद में संवेदनशीलता नहीं। विपक्ष तो मांग कर रहा था, विपक्ष उठा रहा था कि नहीं इन पर बहस की जाए, परंतु ये सत्तावादी है ना, नहीं बहस नहीं चाहते और ऐसे ऐसे पूर्वाग्रही बयान दे देते हैं और ऐसे ऐसे पूर्वाग्रही कुकृत्य कर देते हैं कि जिसके कारण संसद में हंगामे होते हैं। आज पहला दिन हंगामे का भेद चढ़ गया लोकसभा का। जो अध्यक्ष हैं वो भी हड़बड़ा गए कि क्या करें क्या नहीं करें। अरे तो उनको तो सच कहना चाहिए कि नहीं, अब ये जो राष्ट्र के मुद्दों पर सबसे पहले बहस होना चाहिए और होगी, तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। यदि ये इस तरह का व्यवहार अपना लेते ना तो संसद की गरिमा बढ़ती, जो लोकसभा के अध्यक्ष पद की गरिमा बढ़ती, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि उनको करना चाहिए था। तो आज संसद का जो पहला दिन है ना, हंगामे में गया, पूर्वाग्रह के विचारधाराओं में गया और ये मामला बड़ा अति रोचक हो गया। तो अब यहाँ पर इससे तो ये सिद्ध हो गया कि सत्ता पक्ष है ना, संसद को नहीं चलने देना चाहती, वो चाहती है कि हंगामे होते रहें। ये सिद्ध हो गया इस बात से। तो हमारे यहाँ पर संसद की है ना अस्तित्व संकट में आ गया, उसकी प्रतिष्ठा संकट में आ गई। तो अब देश की जनता को, 147 करोड़ जनता को सड़क पे आना पड़ेगा संसद की गरिमा की रक्षा के लिए, मानव अधिकार की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। कोई जरूर आप 147 करोड़ जनता सड़कों पर उतर आए और घेराव कर ले, संसद का घेराव करे, पीएम का घेराव करे, राष्ट्रपति का घेराव करे, ये भी बहुत जरूरी है। जब यदि घेराव होगी, जनता यदि क्रांति नहीं करेगी ना, जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी, जब तक किसी प्रकार का सुधार होना बहुत मुश्किल है। इन राजनीति के पंडों और गुंटों को सबक जनता ही सिखा सकती है। जनता को आना पड़ेगा मैदान में, जनता आए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मामले, जो बड़े अति रोचक मामले सामने आते जा रहे हैं, क्या कहें। अब तो हमें इन कांडों के जो विवरण प्रस्तुत करने में हमें शर्म आ रही है, किंतु इस गुजराती गैंग सरकार को और हमारी संसद को शर्म नहीं आ रहा। तो संसद में
जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर सबसे पहले बहस होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कल दूसरा दिन है, सबसे पहले SIR पर बहस होना चाहिए, चाहे वो बहस 1 दिन चले 2 दिन चले। जितने जो 40 लोगों ने हत्या की आत्महत्या की है, जो दिवंगत हुए, उन पर भी चर्चा होना चाहिए। मामला बड़ा बेहद है। हमारे आर्थिक स्थिति IMF ने हमें C ग्रेड में क्यों डाला है, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। रुपया रसातल में जा रहा है, क्यों जा रहा है, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। आतंकवाद, दिल्ली में आतंकवाद हुआ, पहलगाम का आतंकवाद हुआ, इस पर भी गंभीर चर्चा होना चाहिए। तो ये सरकार है ना, अपनी सारी असफलताओं को छिपाने के लिए संसद में हंगामे करवाना चाहती है और उल जलूल कुछ बातें करके संसद में हंगामा कर दी। ये घुसपैठी है। अरे घुसपैठी के लिए जवाबदार कौन है? आप 11 साल से गृह मंत्रालय की जवाबदारी है, और गृह मंत्रालय असफल हो गया, इस पर चर्चा होना चाहिए थी, इस पर बहस होना चाहिए, किंतु सरकार बहस नहीं चाहती। आप बताइए, इतने इतने कांड हुए, कौन से मंत्री ने त्याग पत्र दिया? एक भाजपा के बड़े नेता क्या कहते हैं पता है आपको? कि भाजपा में त्याग पत्र देने की कोई परंपरा नहीं है। बहुत अच्छी बात है भाई, आप कुछ भी करो, चाहे जिस प्रकार के नाटक करो, देश के साथ जो भी क्रूरता वो बरपा लो, और कह दो कि यहाँ पर हम नहीं हटेंगे, हम तो मौजूद रहेंगे और अपनी क्रूरता थोपते रहेंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। कल देखते हैं संसद में क्या होता है, लोकसभा में क्या होता, राज्यसभा में क्या होता। सबकी अपनी जवाबदारी है, और संसद तो जनता के प्रति जवाबदेह है ना। संसद किसके प्रति जवाबदेह? जनता के प्रति जवाबदेह। जनता को सही उत्तर देना पड़ेगा, और ये जो सरकार है ना, ये संसद के प्रति जवाबदार है। उसको संसद में पूरी बहस करना चाहिए, अपना पक्ष भी बताना चाहिए, जो विपक्ष की आपत्ति है उसको का भी निराकरण करना चाहिए। परंतु कहीं पर कुछ भी वातावरण नहीं। सत्य उसकी हत्या करो, किसी भी तरीके से उसकी हत्या हो जाना चाहिए, और अपनी जो तानाशाही है, अपना जो अहंकार है ना, वो स्थापित रहना चाहिए। तो हमारे संसद का जो स्वरूप है ना, वो अति विकृत रूप में नज़र आ रहा है। हालांकि ये बहुत बात कड़वी है, हमें ऐसी प्रस्तुति नहीं करना चाहिए, किंतु हम मजबूर हैं। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, संविधान के प्रति समर्पित हैं, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित हैं, सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं, हम देश के जनता के प्रति समर्पित हैं, हम सत्य के प्रति समर्पित हैं। इसलिए हमें ये संसद के बारे में आज अपना एपिसोड देना पड़ा। और हमने तो कहा था ना, आज के एपिसोड में हमने संसद से सवाल दागे। उन संसद जितने भी हमने सवाल दागे हैं, सब पर बहस होना चाहिए। हमारे एपिसोड को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष उसके मिनट बना लें और कहें कि नहीं, इस पर सबसे पहले चर्चा होगी, बाद में दूसरी चर्चा की जाएगी। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो संसद की गरिमा समाप्त की जा रही है, हमारी संसदीय प्रणाली को बदनाम किया जा रहा है, समाप्त की जा रही है एक तरीके से, अब मैं कह दूं। और यहाँ पर है ना, हमारे देश के संविधान की हत्या करके मनोवादी संविधान स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, और यह SIR है ना, उसी का एक भाग है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये उसी का एक भाग है। ये शातिर षड्यंत्र है इस गैंग का, गुजराती गैंग का, गुजराती सरकार का। अब क्या होता है जो देखते हैं क्या होगा। अब तो ये जनता को मैदान में आना पड़ेगा, जनता उतरेगी, ये जरूरी है। अब आपको आज की हमारी ये बात कैसी लगी, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।